ठीक है, देखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दीना इंस्टीट्यूट छिंदवाड़ा के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज सबसे पहले देखते हैं। चतुर्भुज चार भुजाओं से मिलकर जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं या क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, और अधिक से मिलकर जो बनती है उसे क्या कहते हैं? हम क्वाड्रिलेटरल आकृति कहते हैं। ठीक है, इसका परिमाप जब भी आएगा तो क्या होगा? चारों भुजाओं का क्या कर लेंगे? हम योग निकाल लेंगे। चारों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा? इसका चतुर्भुज का परिमाप। ठीक है, चारों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा? चतुर्भुज का परिमाप। अगर समचतुर्भुज है तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। कितना हो जाएगा? 4a। क्लियर हुआ? अगर समांतर चतुर्भुज है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लंबाई लंबाई के बराबर है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर है। मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी l प्लस यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी b प्लस वापस यहाँ तक चली गई दूरी l प्लस यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी ln 2l bb 2b। ठीक, 2l प्लस 2b, 2 को कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा? l प्लस b। ठीक, समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 2 कोष्टक में l प्लस b। ठीक, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक चले तो कितनी दूरी है? a। फिर यहाँ की दूरी अगर c है, यहाँ की दूरी c है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी a प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी c, a प्लस c प्लस यहाँ से यहाँ तक चलेगी दूरी कितनी है? b प्लस वापिस आए तो अपने पॉइंट पे वापस आने के लिए चलेगी दूरी कितनी है? c। ठीक, c प्लस c कितना हो जाएगा? 2c। मतलब हो जाएगा a प्लस b प्लस 2। क्लियर हुआ? तीनों का परिमाप क्लियर हो गया। चतुर्भुज देख रहे हैं। चतुर्भुज कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। पहला प्रकार क्या है? समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी है? जिसमें आमने सामने की बजाय आपस में क्या होती है? बराबर। यहाँ पर l बराबर है l के, b बराबर है b के। जब भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, क्या हो जाएगा? आधार का गुणा किसके साथ हो जाएगा? ऊंचाई के साथ। ठीक, आधार कितना है? l, ऊंचाई कितनी है? h। यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाने पे जो दूरी तय करेंगे वो क्या कहलाएगी? h। ठीक, 1/2 सॉरी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार बड़े ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको मिला दें तो क्या हो जाएंगी? इस चतुर्भुज की सबसे लंबी भुजा हो जाएगी। जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? हम विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। 1/2 विकर्ण 1 और ये क्या है? विकर्ण 2। दोनों विकर्णों का गुणनफल करने पर जो आधा आएगा वो आधा भाग क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। ठीक, 1/2 विकर्ण 1 गुणित विकर्ण 2। ठीक, अगला चतुर्भुज है क्या हमारा? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। समांतर भुजाएं क्या है? यहाँ पर c। समांतर भुजाएं क्या है? c प्लस c का योग गुणित ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? h। समझ में? ये सारी प्रॉपर्टी चतुर्भुज की थी। प्रीवियस वीडियो में आप 2 डायमेंशन आकृति ये देख चुके हो। हमने आयत पढ़ा, हमने वर्ग पढ़ा, वर्ग के बाद हमने त्रिभुज पढ़े, त्रिभुज के प्रकार पढ़े, वृत्त पढ़ा, अर्धवृत्त पढ़ा, सभी के क्षेत्रफल निकाले, परिमाप निकाले, परिधि निकाले और विकर्ण निकाले। ठीक, इसके बाद ये लास्ट हमारा टॉपिक है 2 डायमेंशन आकृति में चतुर्भुज। इसके बाद हम जस्ट आयतन वाली आकृतियां, वॉल्यूम वाली आकृतियों को पढ़ने वाले हैं जो कि क्या होंगी? 3 डायमेंशन आकृतियां होंगी। ठीक, 2 डायमेंशन में इतनी आकृतियां थी जिनके हमने क्या निकाल पाए हैं? क्षेत्रफल और परिमाप वगैरह निकाल पाए हैं और विकर्ण निकाल पाए। ठीक, जब भी हम 3 डायमेंशन आकृति में आएंगे तो 3 डायमेंशन आकृति में कितने आ जाते हैं? एक्सिस 3 एक्सिस हो जाते हैं, 3 अक्ष जाते हैं। 3 अक्ष आने के कारण वो इसमें क्या आता है? आयतन आएगा। ठीक, और किस तरीके से आयतन को याद रख सकते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? वक्र पृष्ठ कैसे निकाल पाएंगे? ये सब हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। धन्यवाद।